वहीं धामी सरकार के मंत्रियों के दौरे पर अब भाजपा संगठन भी तय करेगा। आपको बता दें, देहरादून में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, मगर कांग्रेस कह रही है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि पहले भी ऐसा फैसला लिया जा चुका है। धामी सरकार के मंत्रियों को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। सभी मंत्री जल्द ही जिलों में जाकर मंडल स्तर पर काम करेंगे। इस दौरान इस बात पर मंथन होगा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वहीं जनता की समस्याओं पर भी बातचीत होगी। इसके लिए भाजपा संगठन की तरफ से मंत्रियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2 बार मंत्रिपरिषद हमारे संगठन की ओर से बैठक हुई है, और क्योंकि मैंने कहा प्रदेश के एक पदाधिकारी को हम इस काम के लिए नामित करने वाले हैं, जो उनसे तारतम्य बनाते हुए उनके कार्यक्रम किस स्थिति में किस जिले में लगेंगे, जिले के भी किस मंडल में लगेंगे, हम लोग तय करने वाले हैं। जहाँ तक सरकारी पक्ष सरकारी जिलों के प्रभारी के नाते उस सरकार द्वारा तय होता है। उनके कार्यक्रम जो सरकारी, चाहे वो जिला योजना की बैठकें, विभिन्न प्रकार की बैठकें जिले संदर्भ में होती हैं, वो सरकारी तंत्र के हिसाब से सब चीजें होंगी, लेकिन संगठन के द्वारा भी हम हर जिलों के अंदर अपने मंत्रियों को भेजेंगे। दरअसल दिवाली से पहले भाजपा के कई बड़े नेता देहरादून पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय और दुष्यंत गौतम ने सीएम की मौजूदगी में मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें मंत्रियों को प्रभारी जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए। अभी तक तो प्रभारी मंत्रियों को जिले का दौरा सरकारी कार्यक्रम के तहत होता आया, मगर अब इसके निर्देश संगठन स्तर पर भी मिलेंगे। भाजपा के इस फैसले के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है, मगर कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हुई, मगर उसका नतीजा क्या रहा। मुझे चिंता है कि केवल प्रवास पार्टी को मजबूत करने के लिए या सत्ता में आने के लिए है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। कहीं जो उस बात की समीक्षा पहले होनी चाहिए कि जो सांसदों को गांव गोद ली पाए थे, उनकी आज क्या स्थिति है, क्या उन गांवों में वास्तव में कोई परिवर्तन आया है, कोई प्रभाव पड़ा है, तो ठीक है। लेकिन केवल पार्टी को सत्ता तक लाना, मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बन जाने के लिए अगर बीजेपी एक कवायद करे तो निश्चित ही राज्य के लिए हित में नहीं है। भाजपा संगठन के इस फैसले के बाद अब मंत्रियों को भी पसीना बहाना होगा। जिलों में जाकर सिर्फ जिला योजना की बैठकों के अलावा भी दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर दौरे करने होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। तो देहरादून में आज भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों पर यह बैठक होगी, किस बात पर मंथन होगा, ये तमाम जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर मंथन करेगी जहां पर हार का मुंह देखना पड़ा, वहां पर अपने आप को मजबूत करने की क्या रणनीति तैयार की जाएगी। गुंजन, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक होगी, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी बताएं कि अक्सर ये देखने में मिल रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो जनता दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखने को मिल रहा है कि धामी सरकार के मंत्री जिन को प्रभारी मंत्रियों का प्रभार दिया गया है, वो अधिकांश अपने जनपदों में नहीं जाते हैं, देहरादून में ही रहकर ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले हैं, और एक महत्वपूर्ण मामला ये है कि जो लोकसभा सांसदों की तरफ से जो गांव को गोद लिया गया है, उनका आखिरकार किस तरीके का अभी तक का स्वरूप बदला है। और उसके अलावा अभी आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भव्य तरीके से मनाने जा रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम जो अग्रिम कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 11:30 बजे ये बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुरू होगी। और खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से 9 नवंबर स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, उसको लेकर भी कई रूपरेखा के कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको प्रभारी मंत्री अलग अलग जनपदों का बनाया गया है, उनके प्रवास कार्यक्रम तय किए जाएंगे, मंडलों के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा इलेक्शन में हार मिली है, उनकी समीक्षा होगी। तो तमाम ये पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब देहरादून आए थे, तो उनके दौरे के बावजूद ये कहा गया था कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उनकी ड्यूटी अपने जनपदों में लगाई जाए। लेकिन अधिकांश देखने को मिल रहा है कि मंत्री जनपदों के प्रवास में नहीं जाते हैं, और ऐसे में आगामी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक काफी अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरीश रावत को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य नामित किया है। हरीश रावत उत्तराखंड से अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है।
कमेटी में देश भर से कुल 47 लोगों को शामिल किया गया है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने हरीश रावत को बधाई दी है। पब्लिक की नज़र में भी कद्दावर नेता हैं। चुनाव जीतना हारने से किसी के कद को नहीं नापा जा सकता और हरीश रावत जी की स्वीकार्यता हर उत्तराखंड के हर विधानसभा में है और उनके अनुयायी भी हर विधानसभा में, तो उनके कद को कम करके नहीं आंका जाता और हाईकमान उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। जिस तरीके से वो कांग्रेस का पक्ष समय समय पर नेशनल मीडिया में रखते रहे हैं, जिस तरीके से उनका अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।